और उसने 8 साल के अंदर कम से कम नहीं तो 10 से 12 बार अपने पलके, अपनी आईब्रोज, अपने बाल सब कुछ उखाड़ के खूनम खून खुद को कर रखा है। और उसे वो उखाड़ के मज़ा आता था रात में कि मतलब एंटिटीज़ जो करती है वो चीज़ फील होनी उसी एज से शुरू हो चुकी थी। उसने एक दिन फेड अप होकर ऐसे खुद से कहता है ना चिल्लाना शुरू करता, शीशे के सामने को खड़ा हो गए ऐसे चिल्लाना कि उससे बड़े तो मर जाऊँ मैं, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, ये है वो है फाड़ने का, ऐसे बोलना शुरू कर। उसके बाद क्या होता है कि कई बार चीज़ें जो है ट्रिगर हो जाती हैं। जब किसी को ललकारो तो चीज़ें ट्रिगर हो जाती हैं, जो मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल नॉलेज के हिसाब से उस दिन हुई। क्यों? क्योंकि उस रात उसने, ये बात चल रही लॉकडाउन की, ठीक है, उस रात उस बंदी ने बैठे बैठे अपने, जितना बड़ा मैंने एरिया बताया, 1 2 3 4 सारे बाल उखाड़ लिए। अब वो सुबह उठी है, वो देख के खुद को फिर फूट के रोने लगी कि क्या कर लिया मैंने, क्योंकि तो वो अपने सेंसेस में आई। और उसके बाद पता है क्या होता है? क्या? इसी मोमेंट पे वो अपने सेंसेस खुद खोती है और कैंची लेके बच्चे बाल भी काट लेती है। फिर उसे किसी डॉक्टर को दिखाया गया, उसकी पिल स्टार्ट हुई, क्योंकि अब ये भी चीज़ चल रही थी, इस डर के मारे वो सो ही नहीं रही थी कि मैं सोऊंगी तो मेरे साथ कुछ होगा। फर्स्ट सेशन में ही वहाँ पे पता चलता है कि इसके साथ एक बार नहीं, इसके 2 से 3 बार अलग अलग चीज़ें हो चुकी हैं। और किसी इसके एक रिलेटिव ने, ठीक है, ब्लैक मैजिक कर रखा था। एक दूसरी रिलेटिव ने इसके ऊपर मारण क्रिया कर रखी थी। एक मज़ार के बाहर से अपने ऊपर ये जो है एक सर्जन उठा के लेकर आ रखी थी। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा रेमेडी से, क्योंकि अब उसके साथ जो है इतना ज़्यादा ये चीज़ें होने लगी कि उसके पूरी थाइस पे ब्रूसेस पड़ने लग गए। तो वो मुँह धोने के लिए वॉशरूम में गया, मुँह धोया, ऐसे खड़ा हुआ है, शीशा जो सामने था ना, उसे पता है जस्ट अब मिली सेकेंड का क्या विजुअल आया, क्या? एक अलग ही डायमेंशन है कि जैसे वो सामने सर्जन खड़ा है, उसके बगल में उसकी रानी बन के वही लड़की खड़ी है, और उसके सामने वो मिडिल मैन खुद मरा हुआ पड़ा है। एक्चुअल में वो जो एंटिटी है वो खुद गंजी है, उसके यहाँ पे कोई बाल नहीं है, और वो इसमें अपनी रानी सच में देखती है और इसको भी सेम वैसे ही देखना चाहती है, इसलिए बैठ के अपने बालों काटती रहती है। और सबसे बड़ी बात है उसका ऑरा 0 हो चुका है। क्या ये उस जोन में जैसे कहते हैं कि प्रेग्नेंट हो जाना या कुछ वैसा है क्या? मैंने डायरेक्टली ये बात पूछी है, और उसने पता क्या बोला है? भाई आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यही है। वो प्रेग्नेंट थी? लास्ट पॉडकास्ट इतना अच्छा था कि आज हमने आर्यन जी को दोबारा बुलाया है उनकी ऐसी स्टोरी सुनने के लिए, जिसे सुन के तो मैं भी 2 दिन तक ढंग से नहीं सो पाई, क्योंकि मुझे इतना डर लग रहा था। तो आज हमारे पास चेजिंग शैडो से वापस से आए हैं आर्यन जी। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए हो, एंड मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ पर्सनली पॉडकास्ट के लिए। मैंने तो हमारा पुराना वाला पॉडकास्ट भी 2 बार सुना है, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। और ऐसा नहीं है, मेरे घर पे भी वो पॉडकास्ट 2 से 3 बार चला है, बल्कि मेरे खुद के पॉडकास्ट मेरे घर पे इतने नहीं चलते, तो मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आया। सब ने बोला, यहाँ ऑडियंस ने, कि मैंने वो फीमेल वाली जो स्टोरी थी, जो सिस्टर वाली, वो रिपीट सुनाई है। एक्चुअल में मैंने बताया था कि पहले पॉडकास्ट में सुना चुका हूँ, बट उसके अंदर कुछ नई चीज़ें थी जिसने नोटिस करी होगी, उसे पता चला होगा कि बहुत डिटेल्ड में सुनाई थी मैंने यहाँ पर। और कई बार होता है ना, फ्लो में इंसान बोलता चला जाता है, तो मुझे भी वैसे ही मज़ा आ रहा था उस दिन पॉडकास्ट में, तो मैंने वो बताई। बट एक हमारा से एक टॉपिक था जो हमने कहा था लास्ट में कि दोबारा से बताएंगे, कि एक ऐसा केस है जिसके अंदर लड़की ने अपने खुद के बाल नोच लिए। तो वो कहानी कैसी रह गई थी, जिस वजह से मैं खुद चाह रहा था कि मैं जल्दी से वापस आऊँ। जब मैंने वो कहानी अधूरी आपके चैनल पर छोड़ी थी, तो मेरा फ़र्ज़ था वो इधर ही, तो मेरा फ़र्ज़ था मैं इधर ही सुनाऊँ आकर, तो मैं आ गया। नहीं, उसी कहानी से स्टार्ट करती, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आप बताओ क्या था पूरा। मैं सबसे पहले तो उसका एक प्रोमो दे देता हूँ अपने स्टाइल में, कि इस कहानी के अंदर जो लड़की है वो करीब 8 साल सफ़र करी है इन सब चीज़ों से, और उसने 8 साल के अंदर कम से कम नहीं तो 10 से 12 बार अपने पलके, अपनी आईब्रोज, अपने बाल सब कुछ उखाड़ के खूनम खून खुद को कर रखा है, और उसे वो उखाड़ के मज़ा आता था। ओह, मतलब क्यों, ऐसा क्या हुआ था कि? मैं बताता हूँ, ये कहानी है, एक्चुअल जगह तो नहीं बताऊँगा, पर ठीक है उसको हम पंजाब मान लेते हैं, ठीक है। और लड़की ठीक है, पढ़ी लिखी अच्छे घर की है। उसके साथ एक दिक्कत थी कि वो बचपन से जो है ना, मतलब कहते हैं ना कुछ ट्रॉमा में होते हैं, कि फैमिली वाले होते हैं किसी ना किसी चीज़ पर डांट देना, किसी ना किसी, क्योंकि वो थोड़ी बबली सी थी, और वो शायद, नॉट श्योर उसका भी, क्योंकि शायद ही था कहना, कि घर में उसके लड़का लड़की वाला मतभेद है, ठीक है। इस वजह से उसको बचपन से ना काफ़ी मतलब ये होता है कि बेफालतू में डांट देना, कुछ कर देना, तो इसलिए वो एक ट्रॉमा टाइप में रहती थी। तो इसलिए इस चीज़ को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोग कहेंगे साइकोलॉजिकल तो नहीं था, ऐसा नहीं था, इसलिए चीज़ मैं पहले बता रहा हूँ। अब वो अपनी आती है एज में लगभग 16-17 साल की, स्कूल गोइंग उसमें,
तब से उसको एक चीज़ लगने लगती है कि अब मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं बिल्कुल अलग अलग रह लूँ, मतलब खुद को अकेले बंद करके रखना कमरों में। मेरे हिसाब से काफ़ी टीनेजर के साथ ये चीज़ होती है, तो मैंने भी उस चीज़ को नॉर्मल ही सुना जब तक उसने बताया। कह रही कि मेरे को अकेले रहना फिर भी अच्छा लगता था, और बहुत अर्ली एज से कुछ उल्टी सीधी हरकतें जो होती हैं रात में, कि मतलब एंटिटीज़ जो करती हैं वो चीज़ फील होनी उसी एज से शुरू हो चुकी थी। ठीक है, जैसे कि कुछ शारीरिक बदतमीज़ी करना और लड़की के साथ, ठीक है, उसे वो फील होता था, और तब तक वो उसको क्लियर नहीं थी। मतलब उसको कुछ ना कुछ ऐसा लगता था कि मैं जिस हालत में सोई थी उस हालत में उठी तो नहीं हूँ। ठीक है, उसी एज से उसने एक दो बार जब अपने घर पे भी ये चीज़ें बताई, तो जैसा कि उसने पहले बताया घर वाले कल पे ही रहते थे, उसके खुद की मदर वगैरह ना उल्टा उसी पे थोड़े ब्लेम लगा दिए। ठीक है, इवन इतने लगा दिए उसके घर में उसके साथ इसी चीज़ों पे मारपीट भी हो गई। ठीक है, तो वो थोड़ी सी और सदमे में टाइप में चली गई कि यार एक तो मेरे साथ ही हो रहा, ऊपर से मैं ही पिट रही हूँ, मेरे घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे, बाहर तो किसी को बता भी नहीं सकती मैं चीज़। ठीक है, अब वो करते करते वो स्टूडियस थी, अच्छी खासी पढ़ने लिखने में ठीक थी, और उसने पढ़ाई लिखाई में जैसे कहते हैं ना कि इंसान खुद को डुबो लेता है कि मैं इसी में लगी रहूँगी ताकि फालतू चीज़ों में ध्यान ना जाए। अब वो पढ़ने लिखने बैठ रही है, कुछ भी कर रही है, वो नोटिस पता है क्या कर रही है कि पढ़ते 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 जब उसका अब ध्यान गया तब तक उसने अपनी पूरी पलक उखाड़ ली है, बिना उनको सेंस में नहीं है, वो बस ऐसे पढ़ रहे हैं और यूँ उखाड़ रही है, पढ़ रहे हैं और यूँ उखाड़ रही है, पढ़ रहे हैं यूँ उखाड़ रहे हैं। और आप समझो कि खुद से पलक का बाल टूटता है तो ठीक है, पर अगर खुद से उखाड़ते सूज जाएगा ये एरिया, हल्की हल्की ब्लीडिंग आ जाएगी। वो आँख ऐसी हो गई है और वो यूँ कर रही है, और उसका उसे सेंस आता है कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, किसी की सोचो एक आँख की पलक ही नहीं है, वो कैसा लग रहा होगा। कभी फिर थोड़ा टाइम बीत रहा, और वो चीज़ वो अगर घर पे बता रही है तो घर वाले कह रहे हैं कि जामुझ का टेंशन पाने के लिए कुछ कर रही है, क्या हमारा इस पे ध्यान जाए, हम इसको अब कल्प्रिट ना माने, हम इसको इनोसेंट माने उस चीज़ पे। मतलब कहने में लगे उसे घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा, और वो उस चीज़ को जो है फिर उसने अपने में रखना शुरू कर दिया कि जब वो चीज़ें जो रात वाली थी वो होती थी वो बताती ही नहीं थी। ठीक है, वो घर होती रही उसके साथ, वो हर कुछ टाइम में हो रही थी। हर कुछ टाइम में हो रही थी, बट ये है कि पहले का जो टाइम पीरियड था वो काफ़ी ज़्यादा था। आगे कहानियाँ पहुँचेंगे जब वो टाइम पीरियड बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें इवन ये उखाड़ने वाली भी ऐसा नहीं था कि हर रोज़ हो रही है, ऐसी थी कि जैसे हर महीने में या 1.5 महीने में एक बार उसने करी, और जैसे आज ये पलक उखाड़ ली, अगली बार ये आईब्रो उखाड़ ली, अगली बार ये पलक उखाड़ ली, करते करते अभी यहीं तक चीज़ें चल रही थी। उसने पर एक बंदा फेडअप हो जाता है। ठीक है, उसने एक दिन फेडअप हो गया, ऐसे खुद से कहता है ना चिल्लाना शुरू करता है, शीशे के सामने होकर खड़ा हो गया, ऐसे चिल्लाना कि उससे बड़े तो मर जाऊँ मैं, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, ये है वो है फाड़ने का, ऐसे बोलना शुरू करा। उसके बाद क्या होता है कि कई बार चीज़ें जो है ट्रिगर हो जाती हैं, जब किसी को ललकारो तो चीज़ें ट्रिगर हो जाती हैं, जो मेरे हिसाब से मेरे पर्सनल नॉलेज के हिसाब से उस दिन हुई। क्यों? क्योंकि उस रात उसने, ये बात चल रही लॉकडाउन की, ठीक है, उस रात उस बंदी ने बैठे बैठे अपने, जितना बड़ा मैंने एरिया बताया, 1 2 3 4 सारे बाल उखाड़ लिए। पहले चिल्लाई कि मेरे साथ क्या हो रहा है, शीशे में देख के, मतलब उसने स्पेसिफिक ये नहीं बताया वॉशरूम का शीशा, कमरे का शीशा, ऐसा कुछ नहीं बताया, बट जस्ट कि वो खुद से फेडअप हो गई पहले तो। ठीक है, चिल्लाई क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, इससे बड़े मर जाऊँ मैं, ये है वो है फलान निकाना, और फिर खुद ही कर लिया, इसी वजह से वो परेशान थी और फिर यही कर लिया। और बैठ के उसने रात को 11-12 बजे शुरू करा करना, और सुबह 3:30-4 बजे तक उखाड़ती रही, और उन्हें होश ही नहीं, उसे कुछ होश नहीं है। 4 बजे तक खुद उखाड़ रही है। कोई 5 घंटे के लिए कैसे ब्लैंक हो सकता है? चलो मैं कह रहा हूँ हम भी किसी ख्यालों में खो जाते हैं, 5 मिनट भी बहुत बड़ी बात होती है, 5 घंटे की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और आप सोचो कि ऐसे ऐसे करके बाल उखाड़ रहे हो, इतने एरिया में भी इन्फिनाइट है। ठीक है, इतने सारे बाल उखाड़ने में कितनी देर लगी होगी, कितना दर्द हुआ होगा, ब्लीड हो गया था पूरा, ये खून बह रहा था सुबह उठा तो। और उसके बाद जो उसने खुद का हाल देखा, एक लड़की हो, अच्छी सुंदर लड़की हो, और उसके इतने बाल ना हो, वो भी खुद से उखाड़े जख्म की तरह, सोचो ना कैसी दिख रही होगी वो। तो ऐसा वाला सीन था उसके साथ। अब वो सुबह उठी है, वो देख के खुद को फिर फूट के रोने लगी कि क्या कर लिया मैंने, क्योंकि तो वो अपने सेंसेस में आई। और उसके बाद पता है क्या होता है, क्या? इसी मोमेंट पे वो अपने सेंसेस खुद खोती है और कैंची लेके बच्चे बाल भी काट लेती है। अभी रोई और फिर दोबारा से वो कर दिया। ये सुबह 5 बजे की बात आ रहा हूँ मैं, जैसा अभी आप रो रहे हो, ये कुछ कर रहे हो, फिर खुद ही कैंची उठाई और खुद ही अपने बाल पकड़े और आगे के यहाँ के भी काट लिया।
मतलब जैसे कि कोई पपेट की तरह नहीं कर रहा होता। हाँ। जैसे कुछ दिखाते हैं कि भाई जैसे मेरे को मुस्कान गिलास उठा लो, मुस्कान को पता भी नहीं मुस्कान ने गिलास उठा लिया, तो वैसे वाला चीज़ चल रही है उसका। उसने ये बाल भी काट लिया और उसके बाद वही जो मोराल बिल्कुल डाउन हो गया कि भाई ये क्या कर लिया मैंने अपने साथ। वो पूरे लॉकडाउन में, बल्कि आपको याद होगा लॉकडाउन सर्दियों में नहीं आया था, गर्मियों में आया था, मार्च में क्योंकि आया था। उसने लॉकडाउन के अंदर भी ना सर्दियों वाली कैप पहन के रही है, क्योंकि शर्म, ठीक है वो चीज़ तो उस पर रही है। इवन तक कि घर वालों ने तब देखा। अब इतनी चीज़ देखने के बाद तो उन्हें भी थोड़ा बहुत, तो मेरे सबसे इंसानियत के नाते कुछ ना कुछ आया होगा मन में कि उन्होंने कहा चलो किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर उसे किसी डॉक्टर को दिखाया गया, उसकी पिल स्टार्ट हुई, क्योंकि अब ये भी चीज़ चल रही थी। इस डर के मारे वो सो ही नहीं रही थी कि मैं सोऊंगी तो मेरे साथ कुछ होगा, जो पहले चीज़ बताई थी। वो खुद को इतना टॉर्चर कर रही थी कि 5-5 दिन तक सो नहीं रही थी, ठीक है कि। तो फिर उसकी पिल्स वगैरह स्टार्ट करी गई। उसके दिमाग में इतनी चीज़ें घर कर चुकी थी कि वो पिल्स के बाद भी नहीं सो रही थी, मतलब नींद की दवाइयाँ लेके भी नहीं नहीं सोया सो जा रही रहा। थी, ठीक है। इस वजह से उसकी हेल्थ सफ़र करने लगी थी, क्योंकि यार उसके बॉडी में सॉल्ट जा रहा है, वो उसको कमांड दे रहा है सोने का, पर ये साइकोलॉजिकल अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करके बैठी, मैं सोऊंगी नहीं, मर जाऊंगी, सोऊंगी नहीं, क्योंकि इसको बहुत डर लग रहा है कि जो चीज़ होती है, तो ये नहीं सो रही है। अब इवन यहाँ तक कि मेरे को एक्चुअली पूरा पता नहीं है कितने mg की होती है, बट जिस तरीके उसने बताया सबसे एग्जांपल बताता हूँ कि अगर स्टार्टिंग में कोई किसी को सोने की 5 mg की दवाई देता ना, उसको 25 mg की देनी पड़ी। ओ भाई साहब, इतना हैवी डोज स्टार्टिंग से देना पड़ा, जिसके बाद वो सोई नहीं, बेहोश हुई। यार इतने कह रहे, उसने बताया कि ये बोला गया था कि 25 mg उसको दिए ना, वही वाली अगर 50 mg किसी हाथी को दे दो तो वो बेहोश हो जाए, इतनी हाई डोज दी गई उसे। ओह, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। फिर तो उसको वो डोज दी गई, उसके बाद वो 18 घंटे बेहोश पड़ी है। अब बेहोश है तो उसे नहीं पता कि चीज़ें चल रही हैं नहीं चल रही हैं, वो तो सेंसेस में ही नहीं है। और फिर वो उठ रही है तो उसकी हेल्थ बहुत डाउन जा रही है, मतलब वेट गेन लो हो रहा है काफ़ी, आंखें धंस रही है, और ऐसा लग रहा है कि मतलब जो उसकी सुंदरता थी वो जा रही है, ऐसा वाला सीन होता जा रहा है। डॉक्टर से सवाल पूछा जा रहा है कि चलते हुए 2-3 महीने हो गए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, कि फिर दोबारा वही सेंसेशन फील होती है जब सो के उठती है, तो ये सब चीज़ें कर रही है। तो डॉक्टर ने बोला इसे किसी आप साइकिक को दिखाओ, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, ठीक है। अब साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गए, उन्होंने इसकी पिल स्टार्ट करी, कुछ थेरेपी स्टार्ट करी, ठीक है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट उसे 2017-18 से हम 2025 तक पहुंच चुके हैं, अभी तक उसे कोई आराम नहीं पड़ रहा। इतने सालों से कोई आराम नहीं पड़ रहा था, ठीक है। मैं सीधा ये शॉर्ट में इसलिए लेके आया क्योंकि असली कहानी अब शुरू होगी। अच्छा, मतलब इतने साल जो हुआ वो तो कम था, अब है चालू। क्योंकि चालू इसलिए है कि अभी तक हमने ये देखा कि उसके साथ क्या बीत रही थी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ उसका बीत क्यों रही थी, बताओ। ठीक है। 2025 तक वो बिल्कुल परेशान होके, मतलब सोचिए उसका खुद का, देखो यार सबका एक इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है इस चीज़ में कि मेरे साथ क्यों हो रही है, क्या हो रही है। उसने जो है देखना शुरू करा कि भाई नेट पे सर्च करना शुरू करा, उसे कहीं से जो कोई नंबर मिला कोई हीलर का, ठीक है। और हीलर का भी नहीं कहूँगा, बेसिकली उसे कोई पैरानॉर्मल रिलेटेड पर्सन का मिला, ठीक है। उसे हीलर नहीं कहेंगे, बट ये है कि कुछ होते हैं ना जो उसमें रुचि रखते होते हैं, तो उस टाइप का किसी पर्सन का नंबर मिला और उसने उससे फिर रीच आउट करा, उसने हेल्प आउट भी करा, उससे बात भी करी कि क्या दिक्कत है क्या वो। जब कोई भी ऐसी चीज़ बताता है हर किसी को, मेरे को भी कोई ऐसा बताएगा मैं भी अट्रैक्ट होऊंगा, यार केस तो बहुत बड़ा लग रहा है। तो वो चीज़ उसने भी सुनी, उसने भी कहा कि ठीक है कि देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। उसने अपने जो भी हीलर्स थे जो आसपास, एक थोड़ी टीम टाइप की बनाई, 3-4 लोगों की, कि लेट्स कनेक्ट विद हर और देखते हैं कि आपको कोई रीडिंग्स आ रही हैं क्या नहीं आ रही। क्योंकि उसने भी सोचा था कि मैं अलग अलग 3-4 अलग अलग किस्म के हीलर से कॉन्टैक्ट कराऊंगा कि इससे नहीं बात बनेगी तो इससे बनेगी, इससे नहीं, कहीं से तो कुछ पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। उसने जब पहले हीलर से वहाँ पे कनेक्ट करवाया तब उसको पता चलता है, फर्स्ट सेशन में ही वहाँ पे पता चलता है कि इसके साथ एक बार नहीं, इसके 2 से 3 बार अलग अलग चीज़ें हो चुकी हैं और ये सबका घर करके बैठी है। 3-4 अलग अलग एंटिटीज से, एंटिटीज़ नहीं, क्रियाएँ। ओ, काला जादू सब कुछ था। इसके पे इसके एक रिलेटिव ने, ठीक है, ब्लैक मैजिक कर रखा था। एक दूसरी रिलेटिव ने इसके ऊपर मारण क्रिया कर रखी थी। एक मज़ार के बाहर से अपने ऊपर ये जो है एक सर जिन उठा के लेकर आ रखी थी। मतलब एक तो एक रिलेटिव ने करा, फिर दूसरे ने करा, और फिर एक खुद से ले आई। और ये सब कुछ इसके साथ कई सालों से है इसके अंदर। तो इसलिए इसके साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो जब तक ये हाईलाइट हुई हैं तब तक तो मान के चलो, अगर मैं कोई ऐसा मशीन है उसे चेक करूँ ना तो ये पूरे ग्राफ में इसके मैं पूरे में रम चुकी हूँ चीज़ें, जब तक वो चीज़ें पहुँची हैं।
मतलब अगर मैं डॉक्टर के मेडिकल टर्म में बात करूँ तो गॉन केस, हाँ, ठीक है। पर जैसे मारन क्रिया करी और इनका तो कोई इलाज नहीं था, तो फिर इनकी मृत्यु क्यों नहीं हुई? इनकी मृत्यु इसलिए नहीं हुई क्योंकि साथ ही साथ जो है ना इसके घर में कुछ ना कुछ पूजा पाठ वाला भी साथ साथ चल रहा था, अच्छा। ठीक है। तो वो इसको बचा तो पा रहे थे पर इसकी चीज़ें उतार नहीं पा रहे थे। ये किसी पंडित, किसी तांत्रिक, किसी मौलाना, किसी पे नहीं गए थे, ठीक है। बट ये है कि ये इनकी मम्मी जो है वो माता रानी को बहुत मानती थी, ठीक है। अच्छा, तो वैसे कृपा तो वैसे कृपा ही मान के चलो कि भाई शक्ति तो है ना, इनसे तो बहुत ही बड़ी सुप्रीम शक्ति है वो तो अगर उनकी एक छाया भी इस पे तो कम से कम इसकी जान तो नहीं जाएगी, ठीक है। पर यह है कि इस बेचारी का दर्द कम नहीं हो रहा था, ये वाला सीन था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि एक्चुअल इसकी बीमारी नहीं पता किसी को। अब अगर मुझे मुस्कान की बीमारी नहीं पता तो मैं उसकी स्पेसिफिक दवाई कैसे दूंगा, ठीक है। तो वही वाली चीज़ चल रही थी। अब इसमें ठीक है वो बताते हैं ये है। हमने कहा चलो फिर उतारना शुरू करो, अगर आपको दिख ही गया सब कुछ क्या है क्या नहीं। और मुझे इस चीज़ पे बिलीव इसलिए हो रहा था, उन्होंने बोला आप इस एज में कभी किसी मज़ार पे गए थे? एकदम टाइम पे बता दिया। हाँ, ओह, और इसने बताया है कि ये उसको नहीं जानती, वो लोग इसको नहीं जानते, फर्स्ट टाइम। ठीक है। कि मैं बोलूँ कि भाई वो फेंक रहे हैं या ये फेंक रही है या मिले हुए हैं या कुछ भी, बात जानते ही नहीं, फर्स्ट टाइम एक दूसरे को बात कर रहे हैं। तो उसने बोला आप इस एज में आप जो ऐसे किसी मज़ार पे गए थे? उसने थोड़ा सा रिकॉल करा, अरे हाँ गई थी। इसने क्या बेवकूफ़ी करी थी कि वहाँ खड़े होके इसने ऐसे बोला, जो इसके साथ में गए थे, जो रिलेटिव गए थे, मतलब 2 लेडीज़ ही गई थी, इसने ऐसे खड़े होके बोला कि खड़े क्यों हो, चलो आओ साथ चलो, ठीक है। इस तरीके से ऐसे कुछ कॉल करा था अपने रिश्तेदार को। अच्छा, लड़की ने? और लड़की वो ने। कोई और वहाँ पर जो चीज़ खड़ी थी वो साथ चल दी। हाँ, उनको एक इनविटेशन की तरह लगा। इसलिए मैं भी कई बार बोलता हूँ कि ऐसे सुनसान जगहों या ऐसी जगहों पे मत नहीं बोलना चाहिए सब चीज़ें, क्योंकि ये पता नहीं ये बेवकूफ़ होती हैं चीज़ें क्या होती हैं, ये इनविटेशन ही ले लेती हैं इस चीज़ को। फिर इसने बोला वो चीज़ साथ चल दी। एक इनकी रिलेटिव थी, ठीक है, वो इनके घर पे ही आके रहती एज इन थी। उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो उनका बेटा जो है वो बाहर रहता था पर वो ज़्यादा पूछता नहीं था उनको। तो ये एक होता है ना सिंपैथी में उनको, मतलब अकेली लेडीज़ बच्ची तो उनको अपने यहाँ ही ले आए थे, ठीक है। बाद में उस हीलर ने बताया है कि वो लेडीज़ जो थी वो क्रिया करती थी और उसके हस्बैंड की डेथ भी उस लेडीज़ ने बलि दी थी। जिस औरत को अपने घर दया में लाए, वो औरत एक सॉर्ट ऑफ विच ही निकली फिर तो। एग्जैक्टली। और उसने अपने पति को वो कर दिया बलि। और इवन यहाँ तक कि उसके बेटे को ये सब चीज़ें पता थी, इसलिए उसका बेटा उससे बात नहीं करता और वो बाहर रहता। हाँ भाई साहब, ये फिर ये इसको ले आई तो इन्होंने भी करा होगा ये वो उसने जब देखो ये जो नेगेटिव सोच वाले लोग होते हैं ना, ये जहाँ जाते हैं ना कि वहीं कुछ ना कुछ अपना करना शुरू कर देते हैं। हाँ, ठीक है। ये इस घर में आई, सुंदर लड़की दिखी, हाँ, उस पे कर दिया, ठीक है। जिसने मदद करी उसी की बेटी पे कर दिया जी, ओ भाई, ठीक है। और कुछ रीज़न नहीं, सिर्फ अपना स्वार्थ, कुछ नहीं। अब उनकी मंशा क्या होगी इसके पीछे हमें नहीं पता, क्योंकि ब्लैक मैजिक वालों के पता नहीं 100 दिमाग में चल रहे होते हैं। पता नहीं कभी कहते हैं उम्र ले लूँ, कभी कहते हैं सुंदरता ले लूँ, कभी कहते हैं बर्बाद कर दूँ, कभी कुछ। अब उसके दिमाग में क्या मंशा होगी ये तो हमें नहीं पता, पर उसी लेडीज़ ने उल्टा इस पर कर दिया। और ये फर्स्ट सेशन में ही पता चल गया, तीनों चीज़ें पता चली हैं, तीनों। फिर तीसरी सबसे ख़तरनाक पता चलती है कि इसी की जो ब्लड रिलेटिव है, ठीक है, ऑफ कैमरा बता दूंगा कौन, कि वो उन्होंने भी इस पे करा है, उन्होंने जलत में करा है। क्यों? क्योंकि ये जैसा पता है ना, घर पे बहुत ट्रॉमा था, सब कुछ था, उसके बावजूद भी ये पढ़ लिख के काफ़ी हाई पहुंच चुकी थी। अच्छा, ठीक है, स्टूडियस थी, सुंदर भी थी, उनके बेटियों से ज़्यादा सुंदर थी। उन्होंने इतना लाड़ प्यार दिया, इतना ध्यान दिया, तब भी उनकी लड़कियां कुछ नहीं बन पाई। ये इतनी मारपीट, इतनी सब ट्रॉमा के साथ साथ भी बन गई, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इस पे करा। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन उन लोगों को ये बात पता चली है, ठीक है, वो जो लेडीज़ थी वो तब तक भी कर रही थी उस पर, रिलेटिव वाली। हाँ, रिलेटिव वाली। और तब तक वो आंटी भी रुकी हुई थी इनके घर? हाँ, वो नहीं, वो जा चुकी थी। अच्छा, वो तब वो तक जा चुकी थी। वो इनके यहाँ पर 1-1.5 साल के टाइम पीरियड के लिए ही रही थी। अच्छा। उसके बाद फिर वहाँ से वो चली गई थी। शायद उसी लेडीज़ की कोई बहन वगैरह थी, वो वहाँ पर चली गई। मतलब अब इनके यहाँ पे नहीं है वो। और इस मोमेंट पे जब बता रहे हैं वो, तो सिर्फ वो जो एक जो रिलेटिव है, जो बच्ची है, वो अभी भी उस क्रिया पे चालू है, ठीक है। और उसका कुछ ऐसे वाला सीन है कि वो हर 2 से 3 महीने के अंदर उसको चार्ज करती है, हर 2 से 3 महीने में। और मारन क्रिया किसने करी थी? उसी ने, वही जो चार्ज कर रही थी। हाँ, इतनी नफरत। मैं कह रहा हूँ एक सेशन में तो हटा भी नहीं है।
अभी तो ये कहानी इसलिए लंबी है क्योंकि पता चलेगा। हाँ, ठीक है अभी तो ये सब चीज़ें पता चली। अब तक उस लड़की के लिए भी ऐसे है कि पता नहीं सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, फर्स्ट टाइम मिले हैं, पता नहीं क्यों। वैसे भी होता है ना फेस रीडिंग वाले कि कई लोग कि भाई कि पागल बना रहे हो, बातें निकाल के बना रहे हो, तो उस लड़की को फेथ बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम उनसे मिली है और जो बंदा कनेक्ट कर रहा है उससे भी हार्डली 4-5 बारी बात हुई है इसकी। तो ऐसा तो है नहीं कि उस पर भी ज़्यादा बिलीव है, ये सिर्फ हाँ में हाँ ना में ना कर रही है। उन्होंने बोला कि चलो हम कोशिश करते हैं कि चीज़ों को सामने ला सकें। उन्होंने जो अपना सेशन वगैरह शुरू करा, ये वीडियो कॉल पे ही पोजेस होने लगी लड़की। ठीक है, मेरा सर फट रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सर में ऐसा लग रहा है कि मेरी आंख बाहर आ जाएंगी, इतना सर दर्द हो रहा है। ठीक है, मतलब इसका मतलब पार्शल पोजीशन इसका स्टार्ट हो गया वहाँ पे। उन्होंने बोला कि जो वो थे उस बंदे से जो इसने कनेक्ट करा था कि इनका पोजीशन और लाएं आगे या फिर सीधा क्लियर करना शुरू करें। क्लियर करना, ठीक है, तो वही उसने भी बोला क्योंकि भाई उस पर इतनी अथॉरिटी नहीं है ना कि वो बोलते रहे पूरा लाओ, मनोरंजन तो हो नहीं रहा वहाँ पर। तो उसने बोला रिस्क क्यों लेना, उसने कहा नहीं क्लियर करो इसको और लाना जरूरत है, दिख रहा है सामने की चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। तो उन्होंने क्लियर करना शुरू करा, वहाँ चीज़ें थोड़ी बहुत काम डाउन हो गई। अब क्या लगा कि भैया सब चीज़ें दब गई हैं। इवन उस लड़की को नहीं, इन्हें भी लगा कि भैया उससे बोला कि कुछ फील हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो कह रहे हैं कि नहीं अब ठीक लग रहा है, सब चीज़ें ओके लग रही हैं। ओके, सब क्लियर हो गया, सो गए। अगले दिन उठते ही उस शख्स के पास उसका पता कॉल क्या आता है, क्या कि मैं पूरी रात मेरे साथ बदतमीज़ी हुई है। एंटिटी ने पूरी रात मेरे साथ बदतमीज़ी हुई है और इस बार मैं कॉन्शियस थी। मतलब वो सो भी नहीं रही थी, वो होश में थी। ठीक है, पर वो उसका जोर नहीं चल रहा था खुद पे, वो खुद से फील कर पा रही थी कि उसके साथ चल क्या रहा है, खुद पे खुद ही कर रही थी। मतलब ऑलमोस्ट ऐसा हाल हो रखा था कि जैसा कोई पकड़ के जबरदस्ती पपेट की तरह उससे कुछ ऐसा मतलब परेशान कर रहा, बदतमीजियाँ करवा रहा। जब ये बात पता चली उसने फिर दोबारा कनेक्ट करा, फिर पता किया गया, तब पता चला गया कि वो एंटिटीज़ क्या हैं। ठीक है, जो इसके ऊपर छोड़ा गया था एक ब्रह्म राक्षस था। अच्छा, जो वहाँ से चल के आए थे भाई साहब, वो एक सर्जन थे। ठीक है, सर्जन होते हैं, मैंने एक पहले भी कहानी में जिक्र करा, सर्जन होते हैं जिनों के हेड। उस डायमेंशन के उन सारे जिनों के जो हेड होते हैं, राजा होते हैं, वो होता है सर्जन। 1000 जिन के ऊपर एक सर्जन होता है। फिर और एक वो था, एक ब्रह्म राक्षस था, एक इसके ऊपर छोटा मोटा प्रेत था। ठीक है, प्रेत जो था वो उस दिन ख़त्म हो गया था जो एक दिन पहले सेशन किया था। ठीक है, पर जो ब्रह्म राक्षस और सर्जन थे वो दोनों ख़त्म नहीं हुए थे, और जो रात भर इससे बदतमीज़ी हुई थी वो सर्जन ने करी थी। ये सारी चीज़ वहाँ पे पता चलती हैं। तभी पहले तो ये उनके लिए अचंभा हुआ कि ये ख़त्म कैसे नहीं हुए। कल जब ट्राई करा था तो चलिए ठीक है, उन्होंने फिर दोबारा ट्राई करा चीज़ों को, अपने जो भी उनके तरीके थे कि हम ऐसे देख रहे हैं, विजुलाइज़ कर रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, वो हो रही हैं। अब उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि वो डिबेटेबल टॉपिक है कि लोग कहते हैं फिर कि भाई फेक है, रियल है, क्या है। उसको फिर दोबारा वही प्रोसेस किया गया, ख़त्म करने के लिए किया गया। फिर उससे पूछा गया कि आर यू फीलिंग बेटर, तो उसने कहा हाँ अभी फील ठीक है, अच्छा कर रही हूँ। उसको कुछ रेमेडीज़ बता दी गई कि अपने साथ में ये चीज़ ज़रूर रखना, अपने पास ये रखना। उन्होंने से बोला कि कुछ आप तक पहुँचवा देंगे, उसको पहनना, ये करके। वो उस चीज़ ने इतना ज़्यादा पावरफुल थी कि इसके घर में भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर लिया। इसके पास जो एक ताबीज़ भेजा गया ना, इसके पापा ने आके कैंची से काट दिया खुद से ही। पता क्या कह रहे हैं आके, क्यों? ये पता नहीं कि तू जादू टोना पहन के रखते, काट इसको। हाँ। तारा और फेंक दिया। और ये कह रही है ये क्या हरकत थी। मतलब एक टर्म्स होते हैं ना, जैसे पता होता है घर वालों का कि भाई मेरे फादर मेरी मदर इतने फ्रैंक हैं कि बोलते हो, और कोई हो ऐसे जो नहीं बोलते हो, सिर्फ गुस्सा ही करते हो, सिर्फ ऐसे हो कि दूर दूर से बात करने वाले, वो इतने फ्रैंक कैसे हो गए कि आए सीधा पकड़ा काट दिया रहे हो। ठीक है, वो ताबीज़ काटा और फेंक दिया। अब ये कह रही है कि ये क्या हुआ। इसने अगेन उसको बताया कि मेरे घर में ये हो गया। अब वो जितनी दूरी से भेजा जा रहा था वहाँ कोरियर में ही हफ्ता भर लग जा रहा था। अब एक हफ्ते के लिए फिर हो गया। अब ठीक है, फिर कोई कवच नहीं है उसके पास, फिर कोई चीज़ें नहीं है। अब क्या है, फिर दोबारा हरकतें शुरू हो गई। अब ये इतना ज़्यादा जो है ना फेडअप टाइप का सिचुएशन हो चुका था वहाँ पर कि सब कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े इरिटेट हो रहे थे। लड़की भी, वो जो बीच में मिडल मैन था वो भी, और वो जो हीलर टीम थी वो भी। ऐसा नहीं कोई किसी का साथ छोड़ना चाह रहा था, पर एक होता ना कि यार कितनी बार अटैम्प्ट करें, चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। अब जो है उसके बाद फिर दोबारा बोला गया कि चलो फिर से भेजते हैं। तो कह रही अगर उन्होंने फिर काट दिया तो कह रहे कि
ये तो आप ही को देखना पड़ेगा, अब इसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये तो आप ही को बचाना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने फिर कुछ और तरीका निकाला कि भाई कुछ और भेजते हैं इस बार, वो पहन लेना, ये वो करके ऐसे करके। और उसको बोला गया कि आप ये वाली रेमेडी ज़रूर करना, रेमेडी मैं ऑफ कैमरा बताऊंगा क्या है, वो ज़रूर करना आप, उससे क्या है चीज़ें आपसे लैच नहीं होंगी। उसने वो करी भी रेमेडी, बट मैं क्लियरली बोलूँ क्योंकि उसने भी एक्सेप्ट करा है कि वो फेल हुई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा रेमेडी से, क्योंकि अब उसके साथ जो है इतना ज़्यादा ये चीज़ें होने लगी कि उसके पूरी थाइस पे ब्रूसेस पड़ने लग गए, निशान आ रहे हैं, फिजिकली निशान फिजिकली निशान आ रहे हैं विद अ बाइट मार्क्स, फिर उसके यहाँ पर बाइट मार्क्स, ठीक है। मतलब उसके अब वो ज़्यादा इतनी ज़्यादा हावी हो गई उल्टा कि अब तो उसका खेलना ही शुरू कर दिया उसने। और यहाँ पर अब ये लोग थोड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, वो लोग वहाँ पे हावी नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ अब जो हीलर टीम थी उनको ये भाई ईगो पे ले गए, नहीं गवा रहा हो ये चीज़। उन्होंने अपनी टीम में से और 1-2 बंदे ऐड करे, कह रहे आज तो साले को ख़त्म ही करके मानेंगे। वीडियो कॉल पे पूरी भीड़ बैठी हुई है कि 6-7 लोग वो बैठे हुए हैं, एक वो मिडल मैन बैठा हुआ, एक वो लड़की बैठी हुई, मतलब एक तरीके जूम कॉल चल रही है, उसमें सारी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर, सारे अपनी अपनी रीडिंग्स दे रहे हैं, अपनी अपनी क्रिया कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उस पर प्रॉपर पता चल रहा है कि वो चीज़ जो है उसको ऐसे से ख़त्म कर रहे हैं, विजुलाइज आ रहा है हियर। और सबसे कमाल की बात क्या हो रही है, इस बार विजुलाइज उस लड़की को भी आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। वो जो बता रही है ना कि मुझे ये दिख रहा है, जो साइकिक है वो खुद एक्सेप्ट कर रही है, बिल्कुल सही दिख रहा है, यही मुझे दिख रहा है, यही हो रहा है उसके साथ अभी, ठीक है। उस एंटिटीज़ को ऐसे जो भी थी उसको ऐसे से ख़त्म किया गया, ब्रह्म राक्षस को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और जो सर्जन था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा श्रिंक होता हुआ नज़र आता गया इन्हें, कि वो छोटा हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, जैसे हो रहा है वैसे हो रहा है। इनके विजुलाइज के हिसाब से वो चीज़ ख़त्म हो गई, ठीक है। पर इन्होंने खुद ने ही बाद में मानी ये चीज़ कि इनकी एक वो बहुत बड़ी चूक थी, कि वो चीज़ तब तक नज़र आई कि ऐसे ख़त्म हो गई, एक बॉल जैसी हो गई, छोटी सी आग के अंगारे जैसी, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। जो लड़की खुद बता रही है कि मुझे नज़र आ रहा है, विजुलाइज हो रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। इन्होंने कहा ठीक है उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, और ऐसे करके अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अगले दिन वो लड़की फिर फ़ोन करती है, कहती है मेरे साथ रात भर फिर बदतमीज़ी हुई है। अब सबका दिमाग ख़राब कि अब भी कैसे हो रहा है, अब तो समझ ही नहीं आ रहा। अब तो बल्कि मन में ये आ रहा है कि खुद ही हाथ जोड़ के गलती मान लें कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा ये। बट ये साइकिक टीम जो थी ये हार मानने को तैयार नहीं थी, ये कह रही नहीं हम ये तो नहीं मानेंगे। बल्कि जो मिडल मैन है वो कह रहा है कि मैं कहीं और से ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है, अगर हमसे हेल्प हो पा रही हो तो, नहीं किसी और तरीके से, किसी और क्रिया से, किसी मुस्लिम क्रिया से किस तरीके से ट्राई करके देखते हैं। क्योंकि जहाँ जिन वर्ड सुनाई दिया जाए तो अब लोगों को लगता है कि शायद मुस्लिम कल्चर ज़्यादा अच्छे से अटेंड कर पाएगा उसे। तो वो कह रहे हैं कि नहीं पहले हमें ट्राई करने दो और हम कर लेंगे, या इससे बड़े बड़े देखे हैं, पता नहीं ये चीज़ क्या है जो रुक नहीं रही। अब वहाँ पर उसको देखा गया, अब वो नज़र भी नहीं आ रहा कहीं पे, जो भी अपने तरीके से देख रहे हैं साइकिक मीडियम वगैरह कुछ नहीं नज़र आ रहा। अब कमाल की बात पता है क्या होती है, जब वो उस पे बैठ के वीडियो कॉल पे वो हीलर बोलते हैं ना कि जो भी पोजीशन है वो सामने आए और ऐसे करे वैसे करे, इस बार जो है उस लड़के की सांसें रुक जाती है। जो साइकिक था, नहीं जो मिडल मैन था, उसकी सांसें रुक गई, वो अपना गला पकड़ के बैठ गया वीडियो कॉल पे और ठसके ले रहा है जैसे उसका चौक हो गया वो गला, ठीक है। और सबका ध्यान उस पर गया है, और उस पर ध्यान तो तब गया जब उसने आवाज़ हल्की सी करी पहले, क्योंकि नोटिस नहीं हो रहा था ना वो अपना गला पकड़ के यूं ही मले जा रहा है, उसने चौक यूँ साउंड निकाला, तब लोगों का ध्यान गया तो देखा कोने पे वो उसकी तो सांस ही रुकी पड़ी है। उन्होंने वहाँ से उसको क्योर करना शुरू करा कि ये क्या हुआ है। वो जो उसका खांसी होनी शुरू हुई, आँखें लाल, आंसू बहे जा रहे हैं, वो कह रहा है कि मेरे कुछ सेकंड के लिए ऐसा हो गया था मेरे अंदर से नली किसी ने दबा दी हो, मेरी सांसें रुक गई थी। वो कह रहा है पता करा गया तो पता चला अब वो चीज़ उसको हार्म करनी शुरू हो गई, क्योंकि वो इलाज वही करवा रहा था बीच में, ठीक है, मिडल मैन वो था। अब उस पर हावी होना शुरू हो गया वो। अब इसके भी ईगो पे आ गई कि भाई दो ऐसे लोगों पर दो ही चीज़ दिमाग में आएंगी, या तो कहेगा भाड़ में जाए सब कुछ, मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूं, तो मैं तो मर जाऊंगा, या फिर अब ये वो थोड़ा खुददार टाइप का होगा तो ईगो पे आ जाएगी, साला अब तो मेरे पे हमला कर दिया, अब तो तू आ ही जा, ठीक है, वो वाली चीज़ होती है। ये दूसरा एंगल हुआ कि उसने बोला अब तो चाहे जो हो जाए, अब तो मेरे भी है कि आपसे नहीं होगा, चाहे ऐसे बोलते हैं हीलिंग टीम को, आपसे नहीं होगा किसी और से कराऊंगा, उससे नहीं होगा उससे होगा, पर अब इस चीज़ को जरूर ख़त्म करूँगा। मेरे पे हमला पहली बार हुआ ज़िंदगी में, मेरे पे कैसे हमला कर दिया, ठीक है, वो इसी ईगो पे ले गया। ये बोल के वो मुँह धोने के लिए, आंसू काफ़ी बहे थे, तो मुँह धोने के लिए वॉशरूम में गया, मुँह धोया, ऐसे खड़ा हुआ है, शीशा जो सामने था ना, उसे पता है जस्ट अब मिली सेकेंड का क्या विजुअल आया, क्या? एक अलग ही डायमेंशन है, ठीक है, जहाँ पर उसे वो सर्जन नज़र आया, वो लड़की नज़र आई है, ठीक है,
और वो लड़का जो है ये जो है ये सामने बैठा हुआ नज़र आया और वो बहुत अजीब सी जैसे हेल दिखाते हैं ना, काइंड ऑफ डायमेंशन है। अब मैं इसमें सबसे कमाल की चीज़ बताऊँ क्या है, वो सर्जन और ये लड़की दोनों बाल्ड हैं, उनके कोई बाल नहीं है, ठीक है। और वहाँ पर उस जगह पे एक चीज़ नोटिस हुई जो बाद में साइकिक ने बहुत तेज़ चिल्ला के बोली, ये बिल्कुल सही जगह पहुँचे थे, क्योंकि ये चीज़ मैं 2 दिन से देख रही हूँ। वहाँ ना रोजेस ब्लैक थे, तो ये मिडलमैन को दिखा, ये मिडलमैन को एक विजुअल दिखा। शीशे में, अरे भाई उसे खुद उसके सामने मरा हुआ दिखाई दिया वो, कौन? मिडलमैन खुद, कि उसने खुद को मरा हुआ देखा उन दोनों के सामने, ठीक है। कि उसे दिखाई दिया है कि वो, मैं कह रहा हूँ कि लोग कहेंगे अभी आप फेंक रहे हैं या कुछ है वो, पर चीज़ ऐसी ही जो उसने मुझे बताई मैं वो नरेट कर रहा हूँ कि उसे कुछ मिली सेकंड के लिए ऐसा नजर आया कि जैसे वो सामने सर्जन खड़ा है, उसके बगल में उसकी रानी बन के वही लड़की खड़ी है और उसके सामने वो मिडलमैन खुद मरा हुआ पड़ा है, ठीक है। और आसपास जो है बड़ी अजीब हेल टाइप की जगह है, थोड़ा ब्लैक रोजेज है। भाई क्या चल रहा है, ऐसे तो मूवी सीन होता है ना काइंड ऑफ वैसा वाला। तो मैंने भी इस चीज़ पे सुन के यही बोला था, मैंने कहा भाई ये तो मुझे ऐसा लग रहा है आपने कोई मूवी देखी उससे आपने इल्यूजन क्रिएट करा, ठीक है। तो कह रहा वो जो साइकिक थी उन्होंने भी ऐसे ही करा कि हमने ब्लैक रोजेस देखे, ये वो फलाने करना। उसने पता क्या बोला, आप बाल्ड देख के आओ वहाँ पर उन्हें वो, हाँ कह रहा आपने नोटिस नहीं करा बाल उखाड़ती रहती है। एकदम स्टार्टिंग में कनेक्ट हो गया कि वो तो कितने भाई मैं यहाँ पर चुप हो गया मैं, कि मैंने कहा यार ये बात कुछ लॉजिक वाली नज़र आई। कह रहा एक्चुअल में वो जो एंटिटी है वो खुद गंजी है, उसके यहाँ पर कोई बाल नहीं है, और वो इसमें अपनी रानी सच में देखती है और इसको भी सेम वैसे ही देखना चाहती है, इसलिए बैठ के अपने बाल उखाड़ती रहती है। कितनी डिस्टर्बिंग बात है ये वैसे। और सबसे बड़ी बात, उसने तब लड़की ने एक चीज़ जो खुद उस समय डिस्क्लोज करी कि जब भी कोई त्यौहार आता था, जब भी उस लड़की का बर्थडे आता था, जब भी कुछ आता था, वो तभी पे ये ज़्यादा चीज़ें करती थी। रीज़न बीइंग ये है क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कोई इसको देख के इसकी सुंदरता की तारीफ़ कर दे, और क्योंकि वो सुंदर भी ज़्यादा थे, ठीक है। और ये उस लड़की की बात हो रही है जिस लड़की के बाल हिप लेंथ के हैं, अच्छा, ठीक है। और वो अपने बाल उखाड़ ले, अपने पलक उखाड़ ले, अपने आईब्रो उखाड़ ले, ठीक है। तो वो इसलिए अपने आप को बाल्ड करे जा रही थी। अब इसके चलते हुए ये समझ में आने लगा कि भाई ठीक है चीज़ अब इनके काबू में तो नहीं आ रही है। फिर भी उन्होंने अपना गिव अप करा नहीं, साइकिक ने। उन्होंने कहा नहीं हम इसको लास्ट टाइम एक बार फिर भी दोबारा करना चाहेंगे, और जब तक नहीं होगा हम तो लगे रहेंगे, पर हम एक लास्ट टाइम करते हैं। उन्होंने चीज़ें करी। उस दिन उनका सेशन चला 4.5 से 5 घंटे, ठीक है। और वो भी उधर करते रहे। उस लड़की को उसमें 2 से 3 बार पोजीशन भी आया, उसे वॉमिट कराने की कोशिश भी की गई, उसे वॉमिट हुई नहीं, बार बार ऐसा लग रहा था उसके गले में यहाँ पर आगे कुछ अटक जा रहा है, ठीक है। सब कुछ कराने की कोशिश करी पर उसे वॉमिट नहीं हो पाई। तो पर वो चीज़ें जो थी वो उस समय के लिए शांत हो गई। पर साथ ही साथ ये लग रहा था उसे कि उसके पेट में ना कुछ गोला सा घूम रहा है। लड़की कहती थी मेरे पेट में ऐसा लग रहा है कुछ घूम रहा है, ठीक है। अब वो चीज़ वो कह रहे थे जो थे कि इनको जब तक वॉमिट नहीं आएगी ये चीज़ें रहेंगी, क्योंकि इसको जो वो रिश्तेदार थी ना जो घर पे आके रही थी, उसने कुछ ब्लैक मैजिक में कुछ खिलाया था, वो चीज़ इसके स्टक में, वो वॉमिट से निकलेंगी उन्होंने। वो चीज़ यहाँ तक पहुँच चुकी है अभी तक। अब ये सोचो एक ही बंदा 3 अलग अलग परेशानियों से जूझ रहा है, ठीक है। एक वो सर्जन वाली, एक ब्रह्म राक्षस वाली, अब एक ब्लैक मैजिक वाली, ठीक है। और इन सब चीज़ों के बाद बेचारी अपनी फैमिली को भी झेल रही है, और फैमिली अभी भी सपोर्ट नहीं कर रही। फैमिली अब भी सपोर्ट नहीं करेगी। फैमिली इज़ लाइक कि हमने तो तेरे पे पैसा लगा दिया, हम तो तेरे डॉक्टर को दिखा दिया ना, और क्या करें, मर जाए, ये करें वो, दे आर लाइक दिस, ठीक है। तो अब उसी वजह से उसने बाहर हेल्प मांगी। तो मेरे हिसाब से कभी कोई ऐसी दिक्कत होती है ना तो लोग अपने घर में पहले मदद मांगते हैं, पर उसने बाहर हेल्प मांगी। अब उसमें उसकी हीलिंग की गई, उसको ठीक किया गया, ऐसा लगा सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि कुछ 1 आध महीने तक सब कुछ ठीक भी रहा। सेंसेशंस होती थी पर उसने कभी प्लग आउट नहीं करे, तो उसको ये बोला गया कि भाई हो सकता है तेरे पुराने सिम्टम्स हो, कि साइकोलॉजिकल भी इंसान को हैबिट हो जाती है 7 से 8 साल के अंदर, तो ठीक है। तो वो हो सकता है वो चीज़ हो। फिर इसको कहने लगे मुझे एंजाइटी बहुत ज़्यादा होने लगी, मुझे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगी, रीज़न कुछ नहीं है, मेरा काम पे जाने का मन नहीं करता, ठीक है, मैं घर पे रहती हूँ बंद। पता किया गया तो वही ब्लैक मैजिक फिर हिट कर रहा था। फिर उसे 2-3 महीने बाद फिर वॉमिट कराने की कोशिश की, वॉमिट अब भी नहीं हुई, ठीक है। अभी इस मोमेंट पे मैं बताऊँ, अभी कुछ दिन पहले जब मुझे पता था स्टोरी सुनानी है, मैंने दोबारा पता किया गया, वो चीज़ों ने फिर दोबारा हॉन्ट करना शुरू कर दिया है। वो जो बॉल बनी थी, मैंने कहा था ना, उन्होंने बोला कि उन्होंने बाद में खुद मानी गलती, वो जो बॉल बनी थी वो सर्जन अब भी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। वो वापस आ चुका है, वो वापस हॉन्ट कर रहा है, वो फिर से उसे ट्राई कर रहे हैं ठीक करने के। वो लड़की आज की तारीख में, मैं डेट तो क्लोज नहीं करूँगा, पॉडकास्ट पता नहीं कब आएगा, पर हम जिस तारीख पे पॉडकास्ट ले रहे हैं आज के तारीख में भी वो लड़की उस चीज़ से भी जूझ रही है। मतलब सोचो 2026 के मार्च में। यस,
वो अभी भी लड़की इन सब चीज़ों से जूझ रही है। अभी बस इतना है कि वो टीम इतनी काबिल है कि उसको अभी प्लक आउट नहीं करने दे रहे, बट उसके पेट का दर्द, उसके जो डिप्रेशन, उसकी एनजाइटी, उसके सब जो चीज़ें, मतलब एक मान के चलो एक फ़ाइट चल रही है, ठीक है। और 9-10 साल से कितने वो सालों असल में दिक्कत ही यही हो रही है कि उन लोगों के लिए भी चैलेंजिंग इसलिए बन गया है क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा लेट पता चला। 8-9 साल एक ब्लैक मैजिक को होते रहने के लिए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। 8-9 महीने ही बहुत होते हैं, इंसान उसी में निकल लेता है। और थी भी तो 3 चीज़ें। और सबसे बड़ी बात है उसका ऑरा ज़ीरो हो चुका है। इन सब इतनी जिस सब चीज़ें इसके साथ में हो, उसका ऑरा क्या बचा होगा। उनके हिसाब से आज लड़की वो है कि अगर वो वैसे भी नॉर्मल चौंक से निकल जाए 4 एंटिटी अपने साथ बिठा लाएगी, उसका ऑरा इतना ज़ीरो है। तो वो कहीं और क्यों नहीं ट्राई करती, मतलब इस किया, टीम के? उसने किया, उसने इसके चलते किसी एक बाबा वगैरह को भी दिखाया जो खुद से दिखाया, ठीक है। वहाँ पर कि जैसे होता है ना, पता चलता सहेलियों ने बता दिया ये हुआ है, वहाँ पर वो दिखाया, ठग निकला, ठीक है। पैसे ले लिए, एक पत्थर दे दिया, ये पेन रख लेना अपने पास कहीं पे, वो कुछ भी नहीं था, उससे कुछ ज़ीरो फ़र्क कि वो एक नॉर्मल जस्ट अ स्टोन, ठीक है। इसने घर पे बताया कि भाई समझ जाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगी, तुमने वो ताबीज़ भी काट दिया, ये वो है। घर ने कहा चलो अच्छा ठीक है हम एक पंडित को दिखाते हैं। ये पंडित पे लेके गए, उस पंडित ने कुछ अलग, मैं किसी को यहाँ गलत नहीं बोल रहा, पर उसने कुछ अलग ही उपाय बता दिए। नदी में ये बहा दो, यहाँ पे ये खिला दो इस जानवर को, ये कर दो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर चीज़ का हल हर एक के पास नहीं होता। किसी जानवर को, किसी मवेशी को कुछ खिलाने से या नदी में कुछ प्रवाह करने से कोई ब्लैक मैजिक ख़त्म नहीं होते। उससे वो वाले दोष होते हैं ना जो हमारे कुंडली के ऊपर होते हैं, जो दान पुण्य वाले होते हैं या पितृ दोष होते हैं, वो उसकी चीज़ें हैं। अब आप ये समझो कि मैं आपके टाइफाइड की दवाई आपके जो है डायरिया में नहीं दे सकता ना, सीधी सी बात यह है। तो उनसे वो जो चीज़ कराएगी उससे भी उसको ज़ीरो रिजल्ट मिला, तो उसका अपने आप ही उसे फेथ इस चीज़ पे आ गया फिर से कि यार कम से कम जब वो कर रहे थे मुझे एट अ टाइम ही फील होता था कि हाँ मेरी बॉडी लाइट हो गई है, मुझे 2-4 दिन के लिए रिलैक्स लग रहा है। अब मुझे खुद फील हो रहा है मेरे अंदर फिर चीज़ें कुछ आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। बट आप ये समझो कि उस चीज़ों से तो कोई भी फ़र्क नहीं मिल रहा था। मैं बताने नहीं वाला था, पर मुझे लग रहा है शायद बता देना चाहिए कि अभी जो लास्ट टाइम बात हुई थी तब मैंने ही ये सवाल पूछा। मैंने कहा भाई मेरी जितनी नॉलेज है उस हिसाब से मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, इसके पेट में दर्द हो रहा है, ये फिज़िकली इसके साथ बदतमीज़ियाँ हो रही हैं, क्या ये उस जोन में जैसे कहते हैं कि प्रेग्नेंट हो जाना या कुछ वैसा है क्या? मैंने डायरेक्टली ये बात पूछी है और उसने पता क्या बोला है, भाई आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि यही है। वो प्रेग्नेंट थी? इस जोन, इस वर्ल्ड के हिसाब से नहीं, उस वर्ल्ड के हिसाब से वो सर्जन के बच्चे की माँ बनने वाली थी। उस वर्ल्ड के हिसाब से वो कैसे, मतलब? क्योंकि वो इसको फिज़िकली तो हार्म कर रहा था ना। फिजिकली, अच्छा ठीक है। पहले वो इसके साथ उस लेवल की बदतमीज़ी नहीं कर रहा था। जब इसने सब चीज़ें करनी शुरू करी तब बताया ना ब्रूसेस पड़ रहे थे, बाइट्स पड़ रहे थे, उस टाइम के बाद तो ये चीज़ हो रही थी। और इसके जो बार बार चीज़ें कहते हैं ना कोई अंश रह जा रहा है जिस वजह से वापस कनेक्ट हो पा रहा है वो अंश वो चीज़ थी। और यही इसके लिए लोगों के लिए चीज़ चैलेंज बन रहा था कि थोड़ा डायरेक्ट बोलूँ तो कि किसी के पेट में जिन का बच्चा है। पर दूसरे वर्ल्ड में, अगर इस वर्ल्ड में देखा जाए तो इस वर्ल्ड में वो कोई भी टेस्ट करा ले, कुछ भी अल्ट्रासाउंड करा ले, कुछ भी करा ले, कुछ नहीं आएगा। पर अगर दूसरे वर्ल्ड में फिर क्या प्रोसेस, आगे का क्या प्रोसेस है? मैंने जहाँ तक सुना है, आई एम नॉट श्योर, मैंने क्योंकि जितना इस फील्ड के बारे में जान पा रहा हूँ उसके अंदर, कि उसके अंदर अगर ऐसा कुछ है प्रॉपर प्रेग्नेंट भी होता है, कोई प्रॉपर डिलीवरी भी होती है, ठीक है, इसी वर्ल्ड में। मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसको दर्द होगा डिलीवरी पर उसे दिखेगा, पर उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा। उसके पेट में जो उन दिनों दर्द भी होगा, ब्लोटिंग इश्यूज भी रहेंगे, उसका कुछ खाने का मन भी नहीं करेगा। उसको सारे सिम्टम्स एक प्रेगनेंसी वाले रहते हैं, प्रॉपर ऐसे 9 महीने तक नहीं रहते पर कुछ टाइम पीरियड तक रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब वो डिलीवरी टाइम आता है उस दिन उसे भयंकर दर्द भी होता है पेट में, ठीक है। और सबसे भयानक चीज़ बताऊँ, जिस दिन उसका बर्थ होता है जिनका, इसके आसपास हज़ारों जिन होते हैं उस शख्स के पास जब वो बर्थ दे रही होती है। फिर ये मैंने सर्च करा है जितना। अच्छा। और वही जहाँ से जो मीडियम्स होते हैं सबके किसी से पूछ लिया, कहीं से नेट से सर्च कर लिया, कुछ कर लिया, तो मैं इतना ही जान पाया हूँ। ये उसने नहीं बताया, ये जो जिनका बच्चा जो बताया मैंने उस हिसाब से बताया कि ऐसा होता है। अब मैंने बोला कि ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि बार बार वो पेट में दर्द, फिजिकल चीज़ होना, उस चीज़ को ख़त्म कर देना फिर वो वापस आ जाना। तो ये सब चीज़ों से मेरे दिमाग में एक सवाल क्लिक हुआ, मैंने ये पूछ लिया कि भाई ऐसा है क्या। उसने कहा यार भाई आपको नॉलेज तो है, क्योंकि ऐसा ही है, मैं बताना नहीं चाह रहा था। मैंने कहा ओके।
मैंने कहा भाई फिर अब क्या कर रहे हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट है? कह रहे कुछ नहीं, अब बस वही है कि उसको ठीक कर रहे हैं, उस अंश को तो ख़त्म कर रहे हैं, उसको मतलब किसी तरीके से शरीर से निकालने की कोशिश चल रही है, ये सभी कर रहे हैं। और लड़की को फ़िलहाल जो है अभी ठीक रखा हुआ है, बट अभी भी उसका ये हाल है कि हम उसका एक भी फ़ोन अवॉइड नहीं करते, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कौन सा फ़ोन उसका कब रोते हुए आएगा। कौन सा आखिरी कॉल भी हो सकता है। और ये कितनी पुरानी बात है ये प्रेगनेंसी वाली? आई गेस अभी मेरे कब बात हुई है, हफ्ता 10 दिन पहले। तो अभी भी हो रहा है? और वो तो उसके साथ इतने सालों से हो रहा था, उसका फर्स्ट सेशन से अब तक में ये सब सीन हो गया। वो तो लोग तो अभी लास्ट ईयर ही कनेक्ट हुए ना, मतलब ऑलमोस्ट। अच्छा हाँ, ऑफ कोर्स, ठीक है ठीक वो है। तो पहले से जानते ही नहीं थे ना, वो तो अभी लास्ट ईयर ही कनेक्ट हुए, और अभी चलते चलते ये ईयर तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो विच मीन्स कितना मान लो 5-6 महीने मान लो इन्हें जुड़े हुए। और उसने ऐसा भी नहीं कहीं और ट्राई नहीं करा, और बाबा पंडित उन पे भी जाके ट्राई करा। हो सकता है मेरा पॉडकास्ट देख के अभी बहुत सारे लोग कमेंट में आएंगे, इनके पास जाओ, उनके पास जाओ, कुछ लोग तो खुद ही आ जाएंगे, मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगी। वो तो उनकी तो कोई लिमिट नहीं, पर यह है कि भाई अच्छे वाले आ जाना, हम भी बता देंगे उनको, जाओ भाई इन पर चले जाओ, यही कह सकते हैं। और तो क्या अभी उस लड़की का क्या, लाइक वो अपने घर पे ही रह रही है? अपने घर पे ही, अपनी फैमिली के साथ ही, अपने घर वालों को कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसके फैमिली वालों का नेचर ही यही बन चुका है। और पता नहीं क्यों वो खुद कहती है कि मुझे ये समझ नहीं आता कि कभी मेरे घर वाले सीता है, कभी गीता है, कि कभी तो बिल्कुल प्यार दिखा रहे थे, कभी दिखा रहे थे, पर जब भी मैं अपनी परेशानी की बात करती हूँ या कुछ करती हूँ, बड़ा वियर्ड सा रिएक्ट करते हैं। हो सकता है उन पे भी कुछ हो। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेरे भी दिमाग में ये सब चीज़ आई, क्योंकि कह रही है कभी तो बड़ा पुचकारेंगे, प्यार करेंगे, मेरी बेटी को क्या चाहिए, ठीक है, ये है वो है, क्यों परेशान रहती है, क्यों कमरे में बंद रहती है, ये वो फलाने का ना, इस तरीके से उसकी मदर वगैरह से ट्रीट करेंगी। जब अपनी परेशानी बताएगी मुझे कुछ हो रही है, ये हुआ है, उसी को 4 गाली देगी, उसी पे चिल्ला के चले जाएंगे। भाई, और जैसे पता चला कि रिश्तेदार ने भी करा था और जो घर आई थी उसने भी करा था, फिर उसका क्या घर वालों ने साफ बोल दिया वो कर ही नहीं सकते। घर वालों ने सपोर्ट ही नहीं, बेटी का ही सपोर्ट नहीं करा। साफ बोला कि नाम लेके, जिस पर तू नाम लगा रही है, जो मैंने बोला ना कि ब्लड रिलेटिव में थी, कह रहे हैं वो नहीं कर सकती, झूठ बोल रही तो। और फिर उसका आना जाना कुछ बंद नहीं करा, कुछ प्रिकॉशंस नहीं लिए? उनके ऑटोमेटिकली ऐसा बंद इसलिए है क्योंकि वो यहाँ से काफ़ी दूर रहती है, तो उनका मिलना वैसे भी कुछ वो शादी ब्याह कहते हैं ना, खुशी या गम, उसी में मिलना होता है उस रिलेटिव का। और जो वो आके रह रही थी वो उसका क्या करा? उसका तो कुछ नहीं पता अभी, मैंने सही बताऊँ, मैंने इतना उस वाली स्टोरी पे जाके इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं लिया कि वो मैडम ने से ब्लैक मैजिक ही करा था, और छोड़ा भी एक छोटा सा पिसास था, वो चीज़ तो ख़त्म हो गई थी। हाँ। तो मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया उस वाले जोन में कि ठीक है। वो इतना ही बताया था कि वो चली गई, वो किसी अपनी कोई बहन उस लेडीज़ की जो बहन थी उसके यहाँ वहाँ चली गई थी, पहले इनके यहाँ रही है 1-1.5 साल, फिर वहाँ चली गई थी, फिर वो सीन से आउट हो गई, मैंने उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। पर उन आंटी का भी स्टोरी वैसे है, उन्होंने अपने पति की बलि दे दी। हाँ एक्चुअल में, और ये इन्होंने बताया, ठीक है, घर वालों ने या मीडियम ने? मीडियम ने बताया। मीडियम ने बोला कि क्या उनकी जो डेथ हुई थी वो अकाल मृत्यु हुई थी, वो बिल्कुल फिट थे, सब कुछ सही थे, और एकदम से पता चला ख़त्म हो गए। कह हाँ, तो वो मृत्यु नहीं थी, वो साजिश थी। ओ भाई, कह रहे कि वो एक्चुअल में इसी सबसे विच क्राफ्ट और इन सब ब्लैक मैजिक वगैरह में थी। और बलि अब वो पिक्चरों में दिखाते हैं, बल्ली के लेटा आके गला काट दिया, बलियाँ वो नहीं होती हैं एक्चुअल में। हाँ, बहुत वैसे हो जाते हैं। वो तो चीज़ें अलग होती हैं। पर जैसे ये ब्रह्म राक्षस वाला जो आपने बोला, ब्रह्म राक्षस जो अब तक मुझे लगता था वो ये नहीं था कि वो पजेस भी कर सकते, वो मुझे लगता था कि वो बस एग्जिस्ट करते हैं और वो वैसे दिक्कत और परेशानियां कर सकते हैं। बट पजेस वाला मुझे अभी ब्रह्म राक्षस सच बोलूं तो मेरे को पर्सनली जितना पता है, वो इतनी खतरनाक एंटिटी है ना, ठीक है, कि अगर वो अपनी पे आ जाए तो अच्छे को नचा सकती है। रीज़न बीइंग ये है क्योंकि वो एक ज्ञानी है, ठीक है। हमें एक बात, तो अब तक क्या सीखा है अभी आप लोगों ने, हमने इस जोन में आने से पहले कभी कुछ रात को मिल जाए हनुमान चालीसा पढ़ लेना, कभी कुछ रात को मिल जाए माचिस जला के फेंक देना, कभी कुछ मिल जाए, कुछ तो गाँव में वो फालतू की वो बात चलती है कि यूरिन कर देना, कपड़े उतार देना, ये कर देना, वो कर देना, सारी बातें चलती है। मैंने बेकार की वर्ड इसलिए बोला क्योंकि वो सुनी सुनाई बातें हैं खाली, इस सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, ठोक के इनसे नहीं होता। रीज़न बीइंग ये है क्योंकि जब एंटिटी है, ठीक है, अगर किसी के कपड़े उतारने से या माचिस के किसी के फेंकने से अगर कुछ ऐसा हो रहा होता तो लोगों के घर में कैसे एंटर हो जाती हैं। मतलब फिर तो बहुत इजी फिक्स है ना, करा बात सिंपल। फिर तो लोग ऐसे ही घूम लेंगे, भैया हम पे तो कुछ होने का नहीं माचिस लेके चलो, है, सीधी बात है, ऐसा नहीं होता। हालांकि मैं हर चीज़ को ये नहीं बोलूँगा, देखो आज भी हमारी मम्मी वही कहती है कि रात को कहीं जा रहे हो तो लाइटर या माचिस अपने पास रखना, कोई शार्प ऑब्जेक्ट अपने पास रखना, ये वो ऐसे करके बोलती हैं।
वो कहती है इसलिए हम कर लेते हैं, पर पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता कि सब चीज़ से कुछ होता मतलब है। मेरे को लगता है काम करते हैं पर शायद बहुत बड़ी चीज़ों पे काम नहीं करते, ये छोटी-मोटी ब्रह्म राक्षस वगैरह जैसी चीज़ों पे तो बिल्कुल नहीं हाँ, कर सकते। जहाँ तक मेरे को पता है ब्रह्म राक्षस तो वैसे होता है ना जो पहले अपने लाइफ टाइम में बहुत ज्ञानी होते ज्ञानी थे, हैं और उन्हें पूरे शास्त्र वास्त्र सब चीज़ की वो होती है, पर वो दूसरे रास्ते पे भटक अगर जाते हैं अगर आप और फिर मर जाते हैं। अगर आप सही से ब्रह्म राक्षस से टकरा गए हो, आप कोई भी मंत्र का उच्चारण करो, आपसे पहले वो करेगा वो हाँ, क्योंकि उन्हें पता ही है सारी और चीज़। वो तो तो थे आप ही। उसे कैसे करोगे, कैसे मारोगे, कैसे हराओगे, ये तो बताओ। तो और ब्रह्म राक्षस, सही बताऊँ मैं वो स्टोरी यहाँ पर तो नहीं बता सकता कि मैंने कंसर्न नहीं लिया, बट मैंने एक स्टोरी के अंदर तो खुद ब्रह्म राक्षस ने एक को यही फिजिकली ऐसे परेशान करा है। मैंने कैसे? कि एक स्टोरी थी, मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मेरे वाले पॉडकास्ट पे कोई एक लेडीज़ आई थी, उन्होंने वो स्टोरी सुनाई थी ऑफ कैमरा, नॉट ऑन द पॉडकास्ट। अच्छा। उन्होंने वो बताई थी और फिर मैंने कहा था कि आप आज यही बताने वाले हो, तो कह रही नहीं क्योंकि मेरे पे इसका कंसर्न नहीं है, ठीक है, अच्छा, किसी और के किसी और साथ की हुई थी। थी। तो अच्छा। पर उसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो ब्रह्म राक्षस एंटिटी थी उसी ने ही उल्टा हार्म कर रखा था, और कि उस लड़की का, लेडीज़ का इतना बुरा हाल कर दिया था कि उसने 3.5-4 साल ये सब चीज़ें झेली हैं और उसके उसने आत्महत्या करी है। पर वो तो फ्री भी नहीं हो पाई होंगी फ्री ना नहीं, वो आत्महत्या करने के बाद एक्चुअली तो। ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करी उसी लेडीज़ की कज़न बहन ने करी, क्योंकि पहले उस लेडीज़ का डिवोर्स हुआ इसी चीज़ के चलते, नई नई शादी हुई थी और अच्छी खासी रिच फैमिली से लड़की थी, अच्छी खासी रिच फैमिली से लड़का था। वो सब चीज़ें हो रही थी, वो लड़का भी देख रहा था और लड़के को कुछ और लगता था, अच्छा। ठीक है, कि कुछ गलत है, ऐसे वाला लगता था। उसके बीच में कला कलेश रहे, उसने उसकी बात नहीं समझी। मैरिज के ही आई गेस 6-8 महीने बाद उनका डिवोर्स भी हो गया। वो लड़की सेपरेट रहने लगी, उसकी अच्छी खासी जॉब थी, बहुत अच्छी फैमिली से थी, तो अपनी फैमिली के पास नहीं गई, अलग रही। फिर उसने अपने साथ एक कज़न रख ली थी। उस कज़न ने वो सब चीज़ें होती हुई 3 साल तक उसके साथ देखी हैं, और उसके बाद जिस दिन उस लड़की ने अपने आप आत्महत्या करी है, उस दिन उस घर में वो कज़न मौजूद थी, ठीक है। तो वही चीज़ है कि तो ऐसे तो ब्रह्म राक्षस की एंटिटी से मैंने ये भी करते हुए देखा, ये भी सुना है। और अगर जनता बुलाएगी तीसरी बार तो शायद मैं कंसर्न लेकर आऊँ अगली बार, क्योंकि मेरे को अभी बात करते करते ब्रह्म राक्षस से क्लिक हुई तो क्या पता सुना दूँ वो वाली कहानी भी। इसमें पता है क्या मेन क्या है, मैं उसका मैं बताऊँ। वो लड़की जो है, ठीक है, उसने ब्लैक मैजिक देख लिया, उसने सारा हॉन्टेड हार्मनेस सब कुछ देख ली उसके अंदर, उसने अपने साथ चीज़ें ख़राब होती हुई देख ली, उसने विजन भी देख लिया साइकिक वाले, ठीक है, साइकिक विजन्स क्या होते हैं, कैसे क्या दिखता है वो भी देख लिया। उसने जब मिडल मैन था उसको भी चौक होते हुए देख लिया, ठीक है, उसने सारे ट्रॉमा देख लिए जितने होते हैं। और उसके बाद भी आज भी अगर वो लड़की फ़ाइट कर रही है इन सब चीज़ों से, तो सबसे पहले तो मैं उसको इस चीज़ के लिए सैल्यूट करता हूँ कि बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात है कि अभी तक भी वो गिव अप नहीं कर रही है। और कि वो कितने 10 साल तो हो ही गए। हाँ 17-18-10 ही हो गए, ऑलमोस्ट 9 साल तो हो ही गए। और अच्छा। इवन आता कि उस लड़के ने मुझे खुद ने बोला है कि अरुण भाई आपके पास भी कोई अगर का सॉल्यूशन निकल के आए तो बताना, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई बताएंगे। अब अपने पास जो हीलर होता है हम जिसको बताएं, कोई हीलर भी ये तो नहीं बोलेगा मैं नहीं कर पाऊँगा, हर कोई बोलता है हाँ कर देंगे कोई नहीं, ठीक है। बट आई एम स्टिल फाइंडिंग कि कुछ ऐसा रेफरेंस दूँ जहाँ से ऐसा लगे सॉल्यूशन ही निकले, उनका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि किसी लाइफ की बात लगी हुई है ना स्टेक पे, उसकी लाइफ लगी हुई है, तो वो चीज़ रिस्क नहीं ले सकते वहाँ पे। ये तो बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाली स्टोरी है, क्योंकि इतनी चीज़ें हो गई समझ ही नहीं आ रहा किस पे फॉलो अप क्वेश्चन लूँ। बट जैसे वैसे हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि काला जादू एंड ऑल, आपने लास्ट अपने घर का भी बताया था, तो अभी उधर से क्या कुछ अपडेट चल रहे हैं? मतलब अब आंटी वांटी सब ठीक है, दीदी और वगैरह? अपडेट तो ये है कि आज जो मैं आपके पास शूट पे आया हूँ, आज भी मेरी मदर की तबीयत ख़राब है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑफ कैमरा। और चीज़ें अब भी हमें हिट कर रही हैं, अब भी हम प्रोटेक्शंस ले रहे हैं, अब भी हम अपनी हीलिंग करवा रहे हैं, सारी आसपास ऑरा ठीक कर रहे हैं। अब भी चीज़ें कुछ ना कुछ मेरे सिस्टर के जीवन में, मम्मी के जीवन में, मेरे जीवन में, सब चीज़ें कहीं ना कहीं लगी हुई हैं। रीज़न अगेन फिर वही बोलूँगा कि हम एक गलती करते हैं। हम क्या करते हैं कि हमने जो रेमेडी ली, ठीक है, उसका लेकर अब सोचते हैं अब सॉल्यूशन निकल गया अब ख़त्म। हम लापरवाहियाँ करते हैं, मैं तो खुद पे लेके बोल रहा हूँ। जब उन्हें फिर दिखता है चीज़ों को कि हाँ भैया इन्होंने तो अब हमें गेट दे दिया है, एक विंडो दे दी वापस आने की, वो चीज़ आ जाती है अंदर, और वही हो रहा है हमारे घर में। अभी भी मैंने था कि सही बताऊँ तो मेरी मदर ने मुझे, बल्कि शी इज़ स्टिल अ नॉन बिलीवर, ठीक है, कि मतलब बिलीवर और नॉन बिलीवर के इन बिटवीन है। ऐसा नहीं है उनको अगर खड़े होकर बोलोगे चीज़ें होती है तो मम्मी ये नहीं कहेंगी पता नहीं, ऐसे वाला रिएक्शन निकलेगा मम्मी का। स्टिल मम्मी ने मुझे पता है कल परसों में क्या बोला है, आई गेस कल बोला है, एक हैं कोई हमारे भी नोन पर्सन है, काफ़ी अच्छे बहुत बड़े हीलर है, मम्मी ने बोला है ज़रा उससे एक बार ये पूछेगा
कि जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं वो क्या है। मैंने कहा आपको क्या दिख रहा है? हाँ। मैंने ऐसे ही बोला लिटरली। मैंने कहा मैं आपको क्या दिख रहा है? कह रही नहीं मैं सच बताऊँ मैं बोलते हुए डर रही थी कि फिर तुम लोग डरोगे, पर मेरे को ना 4-5 रातों से ऐसा लगता है कोई आता है मेरा पैर खींचता है। अच्छा। तो मैंने कहा मम्मी आपको नहीं लग रहा, आपको पहले बतानी चाहिए थी चीज़? ऑफ कोर्स। तो मम्मी कह रही कि नहीं मुझे लगा तुम डर रहे हो कि डरोगे, और मेरे को वहम हो रहा हो, पर मैं रोज़ 3 से 3:30 के बीच में मेरी आँख खुलती है और मैं 4 बजे तक सो नहीं पाती हूँ। मुझे किसी ना किसी की प्रेजेंस फील होती रहती है और हर बार आके मेरा पैर ही खींचता है वो। और नोटिसेबल थिंग ये है कि मेरी मम्मी के हमेशा पैरों में ही दर्द रहता है। आज भी उनके पैरों में ही दर्द है, जिस वजह से मैं कह रहा हूँ उनकी तबीयत ख़राब है। ओ भाई, ये ठीक है। फिर अभी क्या बात कर अभी रहे मैं हो? उन्हीं हीलर से मैंने कल बात करी है। आज ही का हमारा टाइम था कि शाम को हम मम्मी को मतलब उनसे कनेक्ट करवाऊँगा ये वो। तो उस पर उन्होंने बोला है कि देखो करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कि अच्छे हीलर हैं वो भी, नामी गिरामी अच्छे हीलर हैं। तो ये सेइंग कि नहीं कर लेंगे, हम टैकल कर लेंगे। और उन्होंने जो थोड़ा बहुत चेक करा, क्योंकि वो रीडिंग्स फ़ोटोज़ वगैरह से भी लेते हैं, उन्होंने जो थोड़ा बहुत चेक करा उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि हाँ कुछ तो है। और वो जो है वो आपके सिस्टर से रिलेटेड है। ठीक है, जो मम्मी पे आ रहा है। जो मम्मी पे आ रहा है, क्योंकि मम्मी उसके रास्ते के बीच में ढाल बन के खड़ी हो रही है। एक तो ये जो लोग हैं जो करवाए जा रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा तो मेरे को ये लगता है, मतलब ये पता है ये लोग का मुझे तो माइंड सेट नहीं समझ में आता क्यों। ये पैसा लगा रहे हैं अपना, टाइम समय लगा रहे हैं, सब हैं, एफर्ट लगा रहे हैं अपना, जो ये तीनों चीज़ें इसमें लगा रहे हैं। इससे अच्छा अगर किसी ढंग के काम में लगा लें तो कितना सक्सेस मिलेगा, खुद ही कुछ अच्छा कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ कोई भी क्रिया, किसी भी तांत्रिक किसी के पास जा रहा हूँ, कुछ तो उसे पैसे दे रहे होंगे। ठीक है, आप वो भी लगा रहे हो, आप अपना वो समय भी वहाँ पे जाके लगा रहे हो, फिर अपने दिमाग में इतना प्रेशर रख रहे हो, उसका ये करना है, इसका वो करना है। अरे भाई उसे ढंग की जगह पे यूटिलाइज करो ना। ये सब चीज़ों में कहाँ पे लगे हुए हो? और आप डर भी नहीं रहे, क्योंकि जैसे हमारे भी उसमें लिखा है, या हर अगर आप किसी कर्मा। भी रिलीजन, कर्मा भी है, और अगर आप किसी भी रिलीजन से भी जाते हो तो यही एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि लाइफ के बाद भी एक आफ्टर लाइफ होती है। तो आप लाइफ में तो कर लोगे, और वो तो लाइफ कितनी 100, 70, 80, 60, आजकल तो 60-70 से कोई जी नहीं रहा ऊपर, पर 70-80 साल होगी। पर जो वो आफ्टर लाइफ होती है वो बहुत लंबी होती है। तो तब तुम क्या कर लोगे, मतलब आप अपने कर्म अच्छे करोगे तो आपको अच्छे ही फल मिलेंगे। वैसा भी नहीं लोग सोचते एक दिमाग से। सही बताऊँ, वो आफ्टर लाइफ तो छोड़ो, वो इस लाइफ का ही नहीं सोच रहे कि अभी अगर पकड़े। यार एक बात हो, जो ये लोग कर रहे हैं, ये चीज़ें करते हैं, उनके दिमाग में ये क्यों नहीं चलता कि हम अभी करते हुए पकड़े गए तो हम तो आफ्टर लाइफ की बात करें। इसी लाइफ में अगर सपोज करो मेरे पे कोई कर रहा है और उसको दिमाग में ये नहीं आ रहा होगा अगर ये भी तो बंदा कहीं से पूछवाएगा। ऐसा तो है नहीं, पे वापस ठीक है, ऐसा तो है नहीं ये भी झेलता ही रहेगा कुछ ना कुछ, या तो ये भी बैकफायर करेगा या पता करवाएगा कि भाई कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। तब अगर तेरा नाम निकल के आ गया भाई फिर क्या होगा? तो इस लाइफ में भी तो फिर मैं सामने से पलट के हार्म कर सकता है इंसान। बड़ी चीज़ नहीं लगाते लोग दिमाग, पता नहीं इतने गुस्से, कितनी ईर्ष्या, क्या क्या मन में भाव रखते हैं जो उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा होता इन सब चीज़ों का। और इसके चलते सही बताऊँ तो जो झेल रहे होते हैं ना, उसको और उसकी फैमिली को पता होता है वो किस चीज़ से निकल रहे हैं। क्योंकि मेरे को नहीं लगता 80% तो मुझे ऐसा लगता है सारे बेचारे ऐसे ही होते हैं कि उस मोमेंट में उनसे पूछोगे भी ना, आप चाहते हो इनके ऊपर वापस कर दें, वो कहता है अरे हमें बचा लो। सबके मुंह में ये होता है अरे हमें बचा लो, छोड़ो उसके कर्म, हमें नहीं करना कुछ। कि मैं तो सच बता रहा हूँ ठोको जाके कि मेरी फैमिली ने तो यही बोला आज तक, कभी ये नहीं बोला कि बैकफायर कर दो, उस पर कर दो। नहीं तो बैटल ही चलती रहेगी। असल में हमारे घर के कल्चर में एक चीज़ आती है जो कहते हैं हम कर्मा। ठीक है, कि दूसरे के चक्कर में अपने कर्म गंदे क्यों करें। उसने करा, उसने अपने कर्म गंदे कर लिए, अगर हमने भी अपने मुंह से यही निकाल दिया अरे कर दो उसके ऊपर, वापस से कर दो, अलग कैसे? तो हम भी तो, हमारे भी तो हाथ गंदे ही हो गए। तो इसलिए हम अपने कर्म गंदे नहीं करते। इसलिए मेरे फैमिली या मैं या कभी कोई ऐसा नहीं बोलता वापस कर दो। हम तो हमेशा डिफेंड में लगे रहते हैं, और इसी चक्कर में शायद सामने वाले इतने ज़्यादा अपने आप सीना चौड़ा करके लगे पड़े हैं। नहीं, भगवान देख रहा है। कोई नहीं, मतलब जो आप आज भी स्टोरीज लाए हो, मैं तो आज भी नहीं लगता सो पाऊंगी। पर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी स्टोरीज थी। एंड जो हमारा पहला पॉडकास्ट है उस पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, एंड आई एम श्योर लोगों को ये भी बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट भी पसंद आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आर्यन जी को एक और बार लाएंगे नई स्टोरीज़ के साथ, कुछ फॉलोअप्स के साथ, अपडेट्स के साथ। और अगर आपको आर्यन जी के मुँह से उनकी नरेशन में ऐसी ही और स्टोरीज सुननी है तो चेजिंग शैडोज़ के चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे
है। और अगर आपको मेरे पॉडकास्ट और स्टोरी सुनने तो आप इस चैनल को भी फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। एंड थैंक यू आर्यन जी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बहुत मज़ा आया, मतलब ऑफ कोर्स सैड बहुत लगा, बट सुन के आपको पता चलता है ना लाइफ में क्या क्या चल रहा है, वैसे एक सेट। मैंने इसलिए ही ये स्टोरी चूज़ करी थी क्योंकि इस पर ये हो गया, उस पर वो हो गया, ये वाली स्टोरीज हम अक्सर सुनते भी रहते हैं, सुनाते भी रहते हैं। इसमें एक्चुअल में ये पता चला कि कोई किसी की ज़िंदगी में क्या भी चल सकता है, किस लेवल तक उस पर आप बीती आ सकती है सारी चीज़ें। तो मुझे खुद ही स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी थी। बल्कि मैंने जैसा भी आपको बताया कि एक स्टोरी और भी थी जिसके लिए हम सस्पेंस में अगले के लिए रखते हैं, बट ये है कि वो है थोड़ी सी हॉन्टेड, मतलब ऐसा। पर ये वाली जो है ना, ये मुझे भी थोड़ी इमोशनल और वैसी लगी, तो मुझे लगा कि एक अलग चीज़ है तो इसको बतानी चाहिए, तो लेके आया। कोई नहीं, जल्दी मिलते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।